और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन्हें जरा देखिए, ये लोकतंत्र के महापर्व के दिन की तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर वोटिंग है और ये देखिए कैसे व्यक्ति भाग रहा है, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, कैमरा क्रू भाग रहा है। आप ये भी देखेंगे क्योंकि कैमरे से जो कैप्चर हुई तस्वीरें हैं वही आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति भागता हुआ जा रहा है। अब आरोप ये लग रहा है कि इन्होंने ईवीएम चुरा कर वहां से भागे और पीछे से कैमरा क्रू भी भाग रहा है, वो भी तस्वीरें कैप्चर कर रहा है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। आप सोचिए 9 सीटों पर वोटिंग है और ये 9 सीटें टीएमसी का एक तरह से गढ़ रही हैं, लेकिन इस बार बीजेपी वहां सेंध लगाएगी ऐसा अनुमान है और इसीलिए वहां पर कई जगहों पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें आ रही हैं। कहीं पर ईवीएम चुराने की खबर, कहीं पर बम फेंकने की खबर। ये तस्वीर देखिए कैसे भागता हुआ जा रहा है और ये कैमरे पर कैप्चर है। पीछे कैमरा जो जा रहा है वही कैप्चर कर रहा है इस व्यक्ति को भागता हुआ देखते हुए। भाग रहा है व्यक्ति ईवीएम लेके और उसके बाद ईवीएम को तालाब में फेंक दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तालाब में जो सफेद रंग का आप डिब्बा देख रहे हैं यही ईवीएम है जिसे तालाब में फेंक दिया गया है। ये हाल है चुनाव का, वोटिंग का पश्चिम बंगाल में। ये तस्वीर देखिए जरा, ईवीएम को तालाब में फेंक दिया गया, यानी जहां वोटिंग हो रही थी वहां से उठाकर। अब सवाल तो बहुत सारे हैं, वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे उन पर भी सवाल उठते हैं, वहां पर जो वोटर्स थे उन सबके बीच ये व्यक्ति भागकर कैसे तालाब में गया, फेंका उसने ईवीएम को, इन सबको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में हैरान करने वाली है। वोटिंग हो रही है पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर और उन सबके बीच इस तरह की खबरें सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से आती हैं। बाकी किसी राज्य से आप ऐसी तस्वीर नहीं देखेंगे और इसीलिए सवाल भी उठता है कि पश्चिम बंगाल से ही ऐसी तस्वीरें क्यों। तो चलिए जरा कुछ तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि आखिरी चरण का ये मतदान है, लेकिन कैसे पश्चिम बंगाल में वही तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो पहले चरण से देखने को मिल रही थी। सवाल तो यह है कि ममता बनर्जी लोकतंत्र की दुहाई देती हैं, फिर संविधान के इस महापर्व को आगे बढ़ाने के लिए शांतिपूर्ण प्रयासों की वो कोशिशें पश्चिम बंगाल में क्यों नजर नहीं आई, क्यों टीएमसी पर यह आरोप लगे। देखिए जो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे जयनगर की तस्वीरें आप देख लीजिए या फिर आप वरादनगर की तस्वीर देख लीजिए, कोलकाता के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोग मतदान करने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन क्या उनके बीच में एक डर की स्थिति बनाने की कोशिशें की जा रही हैं जो हमने पहले चरण से देखा था। 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में लोकसभा की और हर चरण में लोकसभा का चुनाव देखने को मिला पश्चिम बंगाल में, लेकिन तस्वीरें एक जैसी थी। बूथ को लूट लिया गया, इस बार तो हद कर दी गई, ईवीएम को उठाकर ही फेंक दिया गया और कैसे वहां पर बूथ कैप्चरिंग के जरिए लोगों के मन में भय बनाने की जो कोशिशें हैं वो नजर आती हैं इन तस्वीरों में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार सुचारिता जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। जी, सृष्टि को आप देख सकते हैं हमीरपुर से जुड़ी हुई हैं, बनारस से सुमित लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, गोरखपुर से अंजलि, राघवेंद्र हमारे साथ हैं मिर्जापुर से। मैं जरा सबसे पहले एक बात तस्वीर जरा आपसे पूछूंगी। अंजलि जरा बताइए, गोरखपुर से आप रिपोर्टिंग कर रही हैं और गोरखपुर में पिछली बार 60% वोट मतदान रवि किशन के पक्ष में हुआ है, लेकिन इस बार जो स्थिति है उसमें निषाद वोटर्स का हमेशा से दबदबा गोरखपुर की सीट पर रहा। इस बार क्या समीकरण आप देख रही हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो अगर निषाद वोटर्स की बात करें, क्योंकि संजय निषाद तो लगातार अभी तक संत कबीर नगर में एक्टिव रहे थे उनके बेटे के लिए, लेकिन जब मतदान वहां पर हो गए तो संजय निषाद अब यहां पर आए। उन्होंने यहां पर तमाम जनसभाओं में रवि किशन के साथ हिस्सा लिया और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो पूर्वांचल में निषाद वोटर्स हैं वो हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात कर ले उसमें गोरखपुर भी शामिल है। तो ऐसे में उनका ये मानना है कि गोरखपुर का जितना भी निषाद वोटर है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ है। साथ ही साथ रवि किशन ने भी इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि जैसा कि आप खुद सुचारता पिछले मतदान का जिक्र करिए कि 60% मतदान हुआ था और ऐसे में अगर इस बार 70% मतदान होता है तो 2 लाख की बढ़त हो जाएगी, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा में भी कहा था। तो ऐसे में रवि किशन भी ये कह रहे थे कि पिछले मतदान में उन्होंने रामभुआल निषाद को हराया था। रामभुआल निषाद क्योंकि बड़े नेता रहे हैं, ऐसे में उनको भी उन्होंने उस स्थिति में हराया था जब वो पहली बार चुनाव यहां से गोरखपुर से लड़े थे। और अब जब देखा जा रहा है कि क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उनके साथ जनसभाएं करते रहे हैं, हाल ही में उन्होंने रोड शो भी गोरखपुर में अभी बीते दिन किया था, तो ऐसा माना जाता है कि क्योंकि लगातार 5 बार के सांसद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ और उनसे संपर्क में रहते हैं रवि किशन,
तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि उन्हें आशीर्वाद और प्राप्त है। अंजलि साथ ही रविकिशन साथ का अगर वो निषाद अंदाज बुटर्स की भी बात देखने की को जाए- मिला था, जहां पर वो सबके साथ चाय पीते नजर आ रहे हैं, खाना खाते नजर आ रहे हैं, बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं, यानी कि आम आदमी के बीच अपनी मौजूदगी वो पूरे चुनाव में दर्ज करते नजर आ रहे थे। सुमित भी हमारे साथ लगातार वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सुमित, आप वाराणसी से जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में साधना कर रहे हैं और वो कहे कि वाराणसी के लोगों के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक तो प्रधानमंत्री चुनना और दूसरा सांसद को चुनना। किस तरह से वो दोनों भूमिकाओं को देखते हैं और कितने उत्साहित हैं?